हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने अवकलन में जो चौथा प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.4, इसमें 5 तक जो सवाल है उसको हल कर चुके हैं इससे पहले के वीडियो में। इसके बाद जो सवाल है आइए उसको हल करते हैं, समझते हैं। तो देखिए, जो 6 नंबर सवाल दिया गया है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5 है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसको मान लेंगे कि माना ये क्या है, y है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब। ये डॉट डॉट जो दिया है इसमें और जो पद है उसको मैंने लिख लिया, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। अब इसके बाद लिख लेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसके बाद ddx लगाएंगे दोनों पक्ष में, तो हल करते हैं। यहां बनाएंगे हम लोग ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू ddx ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। मैंने इन सबको उतार दिया ऐसे। हल करते हैं, तो ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू, समझिएगा हम लोग अवकलन का सूत्र जानते हैं कि e टू द पावर x का अवकलन जो है e टू द पावर x होता है। तो इसका तो लिख लेंगे कि e टू द पावर x का अवकलन क्या है, e टू द पावर x प्लस इसका तो समझिएगा यहाँ e टू द पावर x नहीं, यहाँ x स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर को मन में x कह लेंगे, और जब x स्क्वायर को मन में x कहेंगे तो e टू द पावर x का अवकलन e टू द पावर x, लेकिन x के जगह लिखेंगे क्या, x स्क्वायर इनटू, और जिसको मन में x कहे हैं, किसको कहे हैं मन में x स्क्वायर को, तो इसका अवकलन करके यहाँ गुणा करा देंगे ddx ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह से इन सबका जब हम लोग बनाएंगे तो बनेगा ऐसे e टू द पावर x क्यूब इनटू ddx ऑफ e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 इनटू ddx ऑफ x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5 इनटू ddx ऑफ x टू द पावर 5। हल करते हैं इसको, तो ध्यान दीजिएगा, ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस, समझिएगा x स्क्वायर जो है इसको तोड़ेंगे हम लोग किस सूत्र से, ddx ऑफ x टू द पावर n। सूत्र होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, और जब इस सूत्र पर रखेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन 2x बनेगा। तो मैं 2x को पहले लिख ले रहा हूं, 2x इंटू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस इसी तरह से यहाँ x क्यूब का जब हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष इस सूत्र से, तो मिलेगा 3x स्क्वायर। इसको मैं पहले लिख ले रहा हूं, इंटू e टू द पावर x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे इस सूत्र से तो मिल जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू, और इसको लिख लेंगे e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर जो 5 है इसका अवकलन करेंगे इस सूत्र से तो मिलेगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू, और ये जो पहले से लिखे हैं e टू द पावर x टू द पावर 5। तो इस तरह से जो 6 नंबर सवाल है इसका हम लोगों ने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे सवाल देखते हैं हम लोग, जो 7वां सवाल है इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए 7वां सवाल, देखिए जो 7 नंबर सवाल दिया गया है, रूट में e टू द पावर रूट x है और x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, जबकि कहा गया कि x का मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब यह है कि x जो है धनात्मक है। समझते हैं इसको हम लोग मान लेंगे। माना क्या, e टू द पावर जो अंडर रूट में जो e टू द पावर रूट x है इसको मान लेंगे क्या, y। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू रूट में क्या, e टू द पावर रूट x। इसके बाद लिख लेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसके बाद ddx लगाएंगे, तो ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू ddx ऑफ रूट में क्या, e टू द पावर रूट x। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो सूत्र पढ़े हैं हम लोग ddx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है सूत्र, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो इस सूत्र से यदि हम लोग रूट x का अवकलन करें, किसका, ddx ऑफ रूट x,
तो रूट में जो x है इसका अवकलन करेंगे तो मिलेगा हम लोग को इस सूत्र से क्या 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स ऐसा मिलता है। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, ये जो रूट में लिखा गया है e टू द पावर रूट एक्स, इसको आप मन में x कह लीजिए। तो जब इसको मन में x कह लेंगे तो क्या रूट एक्स ना, और रूट एक्स का अवकलज क्या बनेगा, अभी मैंने बताया कि अवकलज क्या मिलता है रूट एक्स का 1/2 इंटू रूट एक्स। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या, तो इसको जब हम लोग x कह लिए तो 1/2 इंटू रूट में क्या x, तो x कहे किसको है हम लोग, ये जो अंदर है e टू द पावर रूट एक्स, x की जगह यही लिख लेंगे e टू द पावर रूट एक्स, और x किसको कहा हम लोगों ने e टू द पावर रूट एक्स को ना, तो इसका फिर से यहाँ अवकलन करके गुणा करा देंगे डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर अंडर रूट एक्स, ऐसे बन जाएगा। हल करते हैं इसको, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू e टू द पावर रूट एक्स, रूट में है 1/2 इंटू रूट में e टू द पावर रूट एक्स इंटू, समझिएगा हम लोग अवकलन जानते हैं किसका e टू द पावर x का, e टू द पावर x का जो अवकलज होता है e टू द पावर x होता है, लेकिन यहाँ e टू द पावर x नहीं है, x की जगह यहाँ रूट x दे दिया है। तो क्या करेंगे फिर जो रूट x है इसको मन में x कह लेंगे, और रूट x को जब मन में x कह लेंगे तो e टू द पावर x का अवकलज e टू द पावर x, तो लेकिन x की जगह लिखेंगे क्या अंडर रूट एक्स, क्योंकि हम लोगों ने अंडर रूट एक्स को मन में x कहा है, और फिर जिसको मन में x कहे हैं इसका जो है अवकलन करके गुणा करा देंगे, यानी कि डी डी एक्स और किसको मन में x कहे हम लोग अंडर रूट एक्स को ना, तो यहाँ लिख लेंगे डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। आगे हल करते हैं तो बनेगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, ये देखिए इसका गुणा कराएंगे इसके साथ तो क्या बन जाएगा e टू द पावर रूट एक्स ना अपॉन, ध्यान से समझिएगा ये जो e टू द पावर रूट एक्स है, क्या इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं रूट में e टू द पावर x इंटू एक और अलग रूट में e टू द पावर रूट x, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि 5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। बिल्कुल इसी तरह से मैंने क्या कर दिया, जो e टू द पावर रूट x है इसको मैंने 2 बार रूट में करके अलग अलग गुणा करा के लिख दिया, इसको गुणा कराएंगे तो फिर यही मिल जाएगा। अपॉन में रूट में क्या है e टू द पावर रूट x है, e टू द पावर रूट x इंटू, समझिएगा ये जो रूट x है इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि इस सूत्र पे रख के जब हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स, तो यहाँ 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स बन जाएगा। इसके बाद समझिएगा यहाँ यह जो रूट में है e टू द पावर रूट एक्स, इससे ये वाला एक कट जाएगा एक बार में, तो क्या बचेगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा ये 1/2 इसके साथ यहाँ जब इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1/4 ना, 1/4 इन दोनों का इंटू करा लिए, और समझिएगा ये रूट में ऊपर है तो यानी कि रूट में e टू द पावर रूट एक्स अपॉन में क्या है रूट एक्स ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, समझिएगा 1/4, और इसको एक ही रूट में लिख दे रहे हैं, रूट में e टू द पावर रूट एक्स अपॉन एक्स, और इस तरह से जो 7 नंबर सवाल है इसका हम लोगों ने अवकलन कर लिया है x के सापेक्ष, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल। ये जो 8वां सवाल दिया गया है log x दिया गया है, कहा गया कि x का मान 1 से बड़ा है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इससे पहले जो सवाल हल कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह से log x को मान लेंगे कि क्या है y है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे ना y इक्वल्स टू log x, और इसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इसके बाद ddx लगाएंगे यहाँ ddx ऑफ y इक्वल्स टू ddx ऑफ log x। ध्यान दीजिएगा हम लोग अवकलज जानते हैं log x का, कि log x का जो अवकलज होता है 1/x होता है, लेकिन यहाँ log x नहीं है, x की जगह क्या है यहाँ log x, तो x की जगह log x आ गया है, तो क्या करेंगे तो ध्यान दीजिएगा
डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू लॉग, ये तो ठीक है, इसको मन में x कह देंगे, लॉग x को मन में x, तो लॉग x का अवकलज 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह लिखेंगे क्या, लॉग x, और फिर जिसको मन में x कहे हैं, किसको मन में x कहे हैं, लॉग x को ना, तो इसका हम लोग ddx ज्ञात कर लेंगे और इनटू करा देंगे, यानी कि ddx ऑफ log x। आगे हल करते हैं, तो ddx ऑफ log x, ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू ये 1 अपॉन log x, ddx ऑफ y इक्वल्स टू बनेगा 1 अपॉन log x इनटू, और समझिएगा log x का अवकलज 1 अपॉन x, इसका अवकलज जानते हैं हम लोग, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे इधर क्या, ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा 1 इंटू 1 बनेगा, ऐसे ही 1 अपॉन, और इसका तो x को मैं पहले लिख दे रहा हूं, तो x इंटू log x। तो इस तरह से जो 8 नंबर सवाल है इसका हम लोगों ने x के सापेक्ष अवकलन कर लिया है। आगे देखते हैं जो 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर जो सवाल दिया गया है cos x अपॉन log x दिया है, और कहा गया कि x का मान 0 से बड़ा है और इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे कि माना cos x अपॉन log x इक्वल्स टू क्या, y है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x। इसके बाद फिर देख लीजिएगा आप कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके बाद ddx लगाएंगे दोनों पक्ष में, ddx ऑफ y इक्वल्स टू ddx ऑफ cos x अपॉन log x। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है, तो cos x एक फलन है, log x एक फलन है, log x एक फलन है, तो cos x अपॉन log x है, यानी कि अंश बटा हर जैसा बन रहा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब अंश बटा हर के रूप में हो तो इसके लिए अवकलन का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र पे रखेंगे हम लोग, तो ddx ऑफ y इक्वल्स टू, और सूत्र क्या होता है, अंश बटा हर का अवकलन, तो हर यानी क्या, log x इनटू अंश का अवकलन यानी कि ddx ऑफ cos x माइनस अंश यानी क्या, cos x, और इनटू हर का अवकलन यानी कि ddx ऑफ log x, और पूरे के बटा में क्या, हर का वर्ग, तो हर में क्या है log x ना, लिख लेंगे log x का वर्ग। आगे हल करते हैं, तो ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू log x, ध्यान दीजिएगा cos x का अवकलज जो है हो जाएगा माइनस sin x, अवकलज जानते हैं cos x का अवकलज माइनस sin x होता है, माइनस cos x, और यहाँ log x का अवकलज 1 अपॉन x मिलेगा ना, क्योंकि हम लोग सूत्र जानते हैं कि log x का अवकलज 1 अपॉन x होता है, अपॉन में log x का वर्ग। आगे हल करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा इधर मैं लिख रहा हूं, तो ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, तो देखिए ये माइनस का गुणा होगा तो यहाँ माइनस बन जाएगा ना, माइनस sin x log x, और एक चीज समझिएगा, देखिए तो इनटू होगा तो cos x अपॉन x बना रहेगा, तो इसको एलसीएम लेके जरा हल कर लीजिए जो अंश में है, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, x ना, तो ध्यान दीजिएगा जब x एलसीएम बनेगा तो इसके बटा में 1 है, तो जब हम लोग 1 से भाग करेंगे x में तो x बार में कटेगा, x का गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ बन जाएगा माइनस यहाँ x sin x log x माइनस, और यहाँ बटा में तो x है, x से भाग करेंगे x में 1 बार में कटेगा, और 1 का गुणा कराएंगे cos x के साथ, क्या मिलेगा cos x ना, cos x, और इनके बटा में क्या है log x का स्क्वायर, तो इसके बटा में है क्या log x का स्क्वायर। हल करते हैं तो बनेगा ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा माइनस x sin x इंटू log x माइनस cos x, और समझिएगा इसके बटा में क्या, एक ये इसका जो हर है ऊपर वाले के अंश के साथ गुणा करेगा, और जो अंश है इसके हर के साथ गुणा करेगा, तो यानी कि एक का गुणा इसके साथ और log x का जो वर्ग है इसका x के साथ, तो एक गुणा इतना यही मिलेगा, अब बटा में क्या बनेगा x इंटू log x का, यहाँ x से इंटू ये log x का स्क्वायर, और dx ऑफ y, ध्यान दीजिएगा इन दोनों से देखें तो हम लोग चाहेंगे तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, दोनों ऋणात्मक है, दोनों क्या बन जाएंगे, धनात्मक बन जाएंगे, यानी बन जाएगा x sin x इंटू log x प्लस cos x, ऐसे बन जाएगा।
अपॉन में x इंटू log x का स्क्वायर। और इस तरह से जो 9 नंबर सवाल है उसका हम लोगों ने x के सापेक्ष अवकलन कर लिया है। आगे देखते हैं जो 10वां सवाल है। देखिए जो 10 नंबर सवाल दिया गया है cos log x प्लस e टू दी पावर x, और इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसको हम लोग मान लेंगे कि माना क्या है, यह y है, तो y इक्वल्स टू cos log x प्लस e टू दी पावर x लिख लेंगे। इसके बाद लिख लेंगे ये दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो फिर ddx लगाएंगे, ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू ddx ऑफ cos log x प्लस e टू दी पावर x। ध्यान दीजिएगा ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ध्यान दीजिए समझिए। हम लोग cos x का अवकलन जानते हैं कि माइनस sin x होता है, लेकिन यहाँ cos x नहीं, x की जगह log x प्लस e टू दी पावर x आया है, तो log x प्लस e टू दी पावर x को मन में x कह लेंगे। तो cos x का अवकलन माइनस sin x, तो माइनस sin, लेकिन x की जगह लिखेंगे क्या, ये पूरा चीज log x प्लस e टू दी पावर x, और इनटू करा देंगे किसका, जिसको मन में x कहे है उसका अवकलन करा के गुणा कराएंगे। तो किसको मन में x कहे हम लोग, log x प्लस e टू दी पावर x को ना, तो ddx ऑफ क्या log x प्लस e टू दी पावर x। आगे हल करते हैं तो ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस साइन log x प्लस e टू दी पावर x इनटू, और समझिएगा log x का अवकलज क्या होगा, 1 अपॉन x होता है ना, सूत्र पढ़े होंगे कि log x का अवकलज 1 अपॉन x प्लस e टू दी पावर x का अवकलज क्या होगा, तो e टू दी पावर x का अवकलज e टू दी पावर x ही होता है। तो आगे हल करते हैं ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू, मैं इसको पहले हल कर ले रहा हूं एलसीएम लेके इधर। तो देखिए एलसीएम इसका क्या बनेगा x, और एलसीएम लेके हल करेंगे तो बनेगा 1 प्लस x इंटू e टू दी पावर x, ऐसे बन जाएगा। ये हल कर लिए यहाँ, और ये माइनस है ना, तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस, तो ये देखिए तो इसका इंटू बन जाएगा ऐसे साइन log x प्लस e टू दी पावर x, ऐसे बन जाएगा। मैंने इसको ऐसे यहाँ इंटू करके लिख दिया। और इस तरह से जो 10 नंबर सवाल है इसका हम लोगों ने x के सापेक्ष अवकलन कर लिया, और इसी के साथ इस 10 नंबर ये का जो हम लोगों ने हल किया, जो 10 नंबर सवाल हम लोगों ने हल किया, इसी के साथ हम लोगों का जो 5.4 प्रश्नावली जो 5.4 है यह पूरा हुआ। तो ये जो सवाल मैं समझा रहा हूँ आपको, जो कुछ भी सवाल बता रहा हूँ, यदि आपको ये अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पीके ज्ञान मस्ती को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। और आप वीडियो को लगातार देखते रहिए और मैथमेटिक्स के सवाल हल करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।